फोटो नहीं चल रही है। आईडी निकाल लियो। भाई इधर देख, भाई साहब इधर देख लेना। हेलो भाई साहब। आयुक्त महोदय आएंगे सिंह जी ने संयुक्त प्रयास से इसको पूरा किया है। आयुक्त महोदय भैया एमपी चौबी निशांत सुंदरी निशांत जी महोदय का सम्मान करते हुए आप लोग जब हमारे बीच में होते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि आपका प्रदान करेंगे। श्री घनश्याम सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे निवेदन लेकर मंच पे आए और भैया देवादिदेवाय नमो नमस्ते नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातिवेदसे सप्तभ्यं मया भावो प्रणाम नमस्ते यही राम दुआ करो ज्योतिर्मय विभूति भगवान की जय और बड़राज महोदय की
सबसे पहले मैं छठ के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। ये प्रकृति की उपासना का पर्व है, ऊर्जा स्रोतों की उपासना का पर्व है। सूर्य की पूजा करते हैं और उन सभी तत्वों से पूजा करते हैं। जल के बीच में खड़े रह के, जल स्वयं ऊर्जा का स्रोत है। अन्न हाथ में लेकर और तमाम जितने ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे ऊर्जा से ऊर्जा को जोड़ते हैं। ये लोक आस्था का पर्व है। जितने सभी लोग मनाते हैं उन सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। उनके सारे जितने मनोरथ हो पूर्ण हों। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में ऐसे समुदाय, ऐसे लोग रहते हैं जो छठ को एक भाव भक्ति से मनाते हैं, आस्था से मनाते हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। माननीय विधायक जी श्री रितेश गुप्ता जी की तरफ से एक प्रपोजल आया हम लोगों के पास कि इन सभी परिवारों के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा रही है कि हमारे जो ऐसे पर्व हैं जिनको हम अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं वो उनकी शुचिता के अनुसार मना सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। थोड़ा समय लगा इसलिए कि एक बड़ा तालाब जो बहुत ज़्यादा परिवार है यहाँ पर, करीब जैसा विधायक जी ने बताया था कि 5000 से अधिक परिवार है और उन सब के लिए व्यवस्था करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। जगह के चुनाव में भी, चयन में भी थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन अंततः हमने इस स्थान पर पहला जो छठ का घाट है वो नगर आयुक्त के माननीय मेयर साहब और नगर आयुक्त दोनों लोगों से वार्ता करके ये छठ का घाट हमने बना लिया और भी हम घाट तैयार करने जा रहे हैं। होता ये है कि जब भी छठ की पूजा होती है तो या तो रामगंगा में या गागन नदी में या फिर छोटी छोटी जगहों पर पूजा की जाती है। इससे प्रशासन का ध्यान भी बढ़ता है। बहुत सारी जगहों पर उसकी मर्यादा को, शुचिता को बनाए रखना भी बड़ा संभव नहीं होता और हर जगह का जल भी स्वच्छ नहीं है। यहाँ पहली बार विधायक जी के प्रयास से और मेयर साहब और नगर आयुक्त ने ये स्थल बनवाया है जो एक तरीके से परमानेंट घाट है, जो छठ की पूजा करने वालों के लिए ही समर्पित है। हमारे लिए एक शुरुआत है। इसके बाद मुझे विश्वास है, जैसा कि मेरी बातचीत हुई है, एक आध महीने के अंदर दूसरे घाट पे भी तैयारी हो जाएगी और हम प्रयास ये रहेगा कि आगे जो अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर लोग पूजा करते हैं वैसा ना हो। उत्सव है हमारा, जो भारतीय परंपरा का उत्सव है वो उत्सव के तरीके से मनाया जाए। सभी के लिए सहूलियत हो, सभी के लिए सुविधा हो और सभी इसको उत्सव के तरीके से ही प्रसन्नतापूर्वक मना पाएँ और सबके लिए एक यादगार पल रहे। ये इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं जो ये कार्य हुआ है उसके लिए मूल रूप से यहाँ जो नगर विधायक जी, मेयर साहब और नगर आयुक्त जिनके प्रयासों से हुआ है, मैं उनको ख़ास तौर से अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इन सभी के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही ये चीज़ पूरी हो पाई है और सभी को फिर से बधाई देता हूँ इस छठ घाट के लिए और आगे आने वाली जो सुविधाएं विकसित होंगी उनके लिए। पूर्वांचलवासियों को छठ पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुरादाबाद में लंबे समय से पक्के छठ घाट की मांग चली आ रही थी। मुरादाबाद में कई हजार परिवार पूर्वांचल के यहाँ पे रहते हैं। बहुत से लोग अब मुरादाबाद में ही बस गए हैं या बहुत से नौकरी पेशा वाले लोग जो कि पूर्वांचल के हैं और यहाँ पे आके नौकरी भी कर रहे हैं और उनके स्थायी निवास भी यहाँ बन चुका है। तो ऐसे लोग बहुत समय से पक्के छठ घाट की मांग कर रहे थे। तो मैंने हमारे मुरादाबाद के लोकप्रिय कमिश्नर साहब श्री आंजनेय सिंह जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पे एक पक्का घाट बनना चाहिए, क्योंकि जो पूजन ये आस्था से जुड़ा विषय है। पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा आस्था के विषय में सबसे आगे आके काम किया है। वो देख भी रहा है, पूरा प्रदेश इसको देख रहा है। तो माननीय कमिश्नर साहब ने मेरी बात का संज्ञान लिया और जगह जगह जब इससे पहले छठ पूजन होता था तो वो कच्चे घाट बनते थे, तो कच्चे घाट में थोड़ी गंदगी भी रहती थी और महिलाएं वहाँ पे खड़े होकर पूजा करती थी तो बहुत खराब लगता था। तो मैंने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया, तो मेरे अनुरोध में माननीय कमिश्नर साहब ने, डायरेक्ट महोदय ने एक जो हार्ट ऑफ द सिटी है, लोको शेड, जो पूरे शहर के बीचों बीच है, बहुत अच्छा स्थान चिन्हित करके हम लोगों को दिया है और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और भव्य यहाँ पे छठ के घाट को बनाया गया है। मैं इसके लिए माननीय कमिश्नर साहब को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ नगर आयुक्त महोदय को भी, जिन्होंने मात्र 25 दिन में इतना सुंदर, इतना भव्य छठ घाट बना के दिया है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना भव्यता का यहाँ पे माहौल है, इससे पहले कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा।
और सब लोग बहुत खुश भी हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। माननीय कमिश्नर साहब को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी वजह से मेरे को भी आशीर्वाद मिल रहा है छठ का। तो मैं इस मौके पर पुनः सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं नीरज कुमार चतुर्वेदी हूँ, यहाँ पर रेलवे में कार्यरत हूँ और लोको शेड से ही आया हूँ। बेसिकली हम लोग देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और छठ का पर्व जो है उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये नया छठ घाट बना हुआ है और क्या कहते हैं कि जैसा कि देख रहे हैं भीड़ वगैरह इस टाइप से क्या कहते हैं कि व्यवस्था तो यहाँ पर बहुत मेरे मामा जी के काफ़ी कोलीग्स और क्या कहते हैं उनके बच्चों ने भी करी है और बहुत पूर्वांचलवासी संस्था ने भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। कमिश्नर सर ने किया है और भी बहुत सारे सभी लोगों का, पूरे नगरवासियों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के अवसर पर? छठ पूजा के अवसर पे मैं यही चाह रहा हूँ कि सब लोग भाई और भाईचारे से रहें। एकता का प्रतीक है ये सब, और ये छोटा बड़ा नहीं देखता है ये एक्चुअल में। ये चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि हर चीज़ बराबर है, हर चीज़ इक्वली है, चाहे कोई छोटा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी और संप्रदाय का हो, सब मनाते हैं इसको और बड़ा ज़बरदस्त रहता है ये पर्व। देखिए पवित्रता का एक अलग एहसास होता है। देशवासियों से तो मैंने ये सब बहुत कुछ कह दिया। इसी की तरह सारे देशवासियों को मैं चाहता हूँ कि हर दिन एंजॉय करें, पूरा एंजॉय करें, स्वस्थ रहें बिल्कुल। सर आपका नाम जानना चाहेंगे पहले तो? मैं अमित दुबे हूँ, मेरा नाम अमित दुबे है। मैं पूर्वांचलवासी संस्था में सेक्रेटरी हूँ। पूर्वांचलवासी संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पे विधायक जी के माध्यम से, उनके सहयोग से, कमिश्नर साहब के सहयोग से और नगर आयुक्त के सहयोग से हमें ये स्थायी छठ घाट मिल सका है, जिसके कारण इतनी भव्यता से हम लोग पूजा कर पा रहे हैं। कितने लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे? आज लगभग आप देखिए आपके सामने मुझे लग रहा है 1500 से 2000 आदमी है, अभी और बढ़ता ही जा रहा है। ये कार्यक्रम लगभग 7 बजे तक चलेगा। जब सूर्य अस्त होंगे तो सब लोग अर्घ दे के वापस जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों से? जी, शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? शहरवासियों से यही कहना चाहेंगे कि छठी मैया सबको अपना आशीर्वाद दें, सब लोग खुश रहें, सब लोग खुशहाल रहें।